going to discuss about a very important question related to physics topic motion due to gravity, है ना। यहाँ पर बोर्ड पर आप देख पा रहे होंगे कि एक बहुत अच्छा सा न्यूमेरिकल्स लेकर के आप लोग के सामने आया हूँ, और इस न्यूमेरिकल्स के माध्यम से हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन का एप्लीकेशन सीखने वाले हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसको अप्लाई इस टाइप से न्यूमेरिकल्स में हम लोग कैसे करेंगे, है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर with what velocity will it strikes the ground, after what time will it strike the ground, है ना। यहाँ पर दो क्वेश्चन देखने को मिल रहा है और हमको डाटा क्या दिया हुआ है कि एक बॉल है और इस बॉल को 20 मीटर के हाइट से हमने ड्रॉप किया, बहुत धीरे से, कुछ नहीं किया, बस छोड़ दिया इसको, है ना। अगर हम इसको 20 मीटर के हाइट से छोड़ेंगे तो ये स्ट्राइक करेगा जाकर के ग्राउंड को, है ना। अब जैसे मान लीजिए अगर यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे कि जैसे मान लीजिए उस सर्टेन हाइट से अगर हम इसको छोड़े तो ये देखो आकर के हमारे हाथ को, है ना, स्ट्राइक किया। तो जब ये हमारे हाथ को स्ट्राइक किया उस समय इसका स्पीड क्या रहा होगा, उसका वेलोसिटी इसका क्या रहा होगा, है ना। तो इस क्वेश्चन में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर एक बॉल को 20 मीटर के हाइट से ड्रॉप किया जा रहा है तो वो जमीन पर ग्राउंड पर जाकर के स्ट्राइक करेगा कितने के स्पीड से, किस वेलोसिटी से करेगा, है ना। विथ व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, और कितने टाइम के बाद वो जमीन पर जाकर के पहुंचेगा, ग्राउंड पर जाकर के पहुंचेगा। तो अब देखो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम लोग को कुछ पॉइंट्स को रिमेम्बर करना है ना। अब सबसे पहली बात कि आप लोग इक्वेशन ऑफ मोशन जानते होंगे, है ना, कि v इज इक्वल टू u प्लस at, ये इक्वेशन तो सबको पता है, इक्वेशन ऑफ मोशन का सबसे फंडामेंटल इक्वेशन है। दूसरा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और इस इक्वेशन को हमने डिराइव किया है अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको इस इक्वेशन का डेरिवेशन नहीं आ रहा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट करके इस इक्वेशन का डेरिवेशन देख पा लेंगे, है ना, देख सकेंगे किस तरीके से इस इक्वेशन को हम लोग डिराइव करते हैं। और थर्ड इक्वेशन था हमारा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये देखो ये इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब बात आती है कि क्या अगर कोई भी मोशन जो है अगर अर्थ के टुवर्ड्स या अर्थ के अगेंस्ट हो तो उसमें एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात आती है ना, क्योंकि वहां पर जो फोर्स एक्ट होता है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के वजह से कोई भी चीज नीचे की तरफ आता है। तो यहाँ पर क्या ये जो हमारा इक्वेशन है क्या वो यहाँ पर अप्लाई हो पाएगा, तो ये इक्वेशन तो क्लियरली अप्लाई नहीं हो पाएगा। इस इक्वेशन को अप्लाई करने के लिए इसको थोड़ा हम लोग मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे, है ना। अब इसको मैं मॉडिफाई करूंगा, देखो कैसे। अब देखो यहाँ पर v इज इक्वल टू u प्लस, अब a जो है यहाँ पर एक्सीलरेशन है, यहाँ पर एक्सीलरेशन आ जाएगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, जिसको हम लोग g से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे v इज इक्वल टू u प्लस g, है ना, और यहाँ पर एक और टर्म जोड़ देंगे प्लस माइनस g, ध्यान रखना। दूसरा हमारा इक्वेशन s का मतलब हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कब, जब वो एक रेक्टिलिनियर मोशन में होता है ना, यानी अर्थ के संपर्क में कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन करे तो वहां पर s जो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, है ना। तो यहाँ पर अगर किसी भी चीज को हम सर्टेन हाइट पर थ्रोन करें, फेंके या ड्रॉप करें तो यहाँ पर s का जगह हमारा हाइट ले लेंगे। तो यहाँ पर इस इक्वेशन ऑफ मोशन में s की जगह पर हम रिप्लेस करके h लिखेंगे। तो h इज इक्वल टू हमारा हो गया ut प्लस माइनस हाफ gt स्क्वायर, देखो कुछ नहीं किया, s को रिप्लेस करके h ले दिया, है ना, और एक्सीलरेशन की जगह पर हमने एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g का वैल्यू कर दिया हाफ gt स्क्वायर। अब देखो नेक्स्ट v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस माइनस 2gh, ये तीनों फॉर्मूला, है ना। इसी फॉर्मूला को हमने मॉडिफाई करके यहाँ पर, और इस फॉर्मूला को हम लोग तब अप्लाई करेंगे जब हमको न्यूमेरिकल्स करना हो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट को या किसी भी बॉल को या किसी भी मटेरियल को अगर ऊपर से हम ड्रॉप करें और अर्थ उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करके उसको अपने टुवर्ड्स खींचे, तो इस केस में हमारा ये फॉर्मूला जो है अप्लीकेबल होगा। अगर हम किसी चीज को ऊपर की तरफ फेंके, है ना, कोई इनिशियल स्पीड दे करके अगर उसको ऊपर की तरफ फेंके तो यहाँ से इस फॉर्मूला को अप्लाई करके हम लोग ये कैलकुलेट कर पाएंगे कि वो ऑब्जेक्ट जो है कितने मैक्सिमम हाइट तक
अप्रोच करेगा, कितनी ऊंचाई तक जाएगा, है ना, उसको सर्टेन हाइट ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, इन सारी चीजों को हम लोग कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। ठीक, तो देखते हैं कि इस फॉर्मूला को आखिर हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे। तो चलो देखेंगे। अब देखो, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, है ना, कि v इज इक्वल टू यू प्लस माइनस जी। इसका मीनिंग क्या है, प्लस माइनस इस इक्वेशन में। तो अगर इस इक्वेशन को हम लोग सेपरेट करें, v इज इक्वल टू यू प्लस माइनस जी टी, तो इसको अगर सेपरेट करें तो देखो दो पार्ट्स में हो जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, और दूसरा हमारा हो जाएगा v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। इस फॉर्मूले में दो टाइप्स है ना, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी और v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। अब ये फॉर्मूला, ये इक्वेशन हम तब यूज करेंगे जब कोई भी ऑब्जेक्ट को या बॉल को आप अर्थ के टुवर्ड्स ड्रॉप करें, है ना, अगर डाउनवर्ड मोशन हो तो उस केस में हम v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी को अप्लाई करेंगे। ठीक ना। अगर रही बात किसी भी चीज को अपवर्ड डायरेक्शन में अगर हम लोग थ्रोन करें, ठीक है, तो उस केस में v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, यानी कि माइनस वाला केस में ध्यान दीजिएगा। यानी कि सारे तीनों इक्वेशन में हम लोग प्लस वाला केस तब कंसीडर करेंगे जब किसी भी बॉल को अर्थ के टुवर्ड्स हम लोग ड्रॉप करेंगे, और माइनस वाला केस हम लोग तब लेंगे जब उसको जो है अर्थ के अपवर्ड डायरेक्शन में किसी भी चीज को थ्रोन करें, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स का नेचर ही होता है किसी भी चीज को खींचना, अट्रैक्टिव नेचर का होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर अर्थ के तरफ कोई ड्रॉप करे ऑब्जेक्ट को, तो उस केस में हम लोग v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी अप्लाई करेंगे। अगर अर्थ के अपवर्ड डायरेक्शन में किसी भी चीज को हम लोग कुछ इनिशियल स्पीड देकर के थ्रोन करें, ठीक है, तो उस केस में v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी का केस लेंगे। ठीक है, और बाकी इसी तरीके से इन सारे फॉर्मूले को भी हम लोग अप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पर देखो h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर यूज करेंगे फॉर्मूला। कब, जब मोशन डाउनवर्ड। h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब देखो, अब ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। ये देखो, अगर थर्ड इक्वेशन का बात करें, जरा इसको रिप्लेस कर देता हूं। अगर मैं थर्ड इक्वेशन की बात करें तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, कब, अपवर्ड मोशन के लिए, सॉरी डाउनवर्ड मोशन के लिए, है ना। अगर v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh का बात हो तो ये हमारा अपवर्ड मोशन के लिए। बस ये बात क्लियर है, यानी कि जब मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जाए, तो उस केस में हम लोग पॉजिटिव वाले फॉर्मूला को कंसीडर करेंगे। अगर अपवर्ड डायरेक्शन में हो तो हम लोग नेगेटिव वाले फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चन पर। अच्छा, यहाँ पर जी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो जी को हम लोग बोलते हैं एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी, और इसका वैल्यू जो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन न्यूमेरिकल्स बनाते समय कभी कभी इसको हम लोग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी कंसीडर करते हैं। ध्यान दीजिए इसका, कभी कभी हम लोग जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी करते हैं कंसीडर। अब देखिए, अब बात आता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता क्या है। जरा शॉर्ट में मैं इस क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स को बनाने के पहले थोड़ा सा कुछ ओवरव्यू कर लेते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं ना। अब देखो, जैसे स्मॉल जी, यहाँ पर हमने लिखा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हम लोग जानते हैं कि किसी भी बॉडी के स्पीड में, उसके वेलोसिटी में अगर चेंजिंग आए तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सीलरेशन, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। अगर किसी बॉडी को एक्सीलरेटेड मोशन में हम लोग तब कहेंगे जब उसका वेलोसिटी जो है कंटिन्यूअसली क्या होगा, चेंज होगा, या उसका स्पीड कंटिन्यूअसली चेंज होगा इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, है ना। तो उस केस में हम लोग बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक्सीलरेशन। अब आप बताइए, अब किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर एक्सीलरेटेड मोशन में लानी हो तो उसके लिए हम लोग करते क्या है, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे ही तो कोई चीज अपना स्पीड तो चेंज कर नहीं पाएगा हम जब तक से उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करें। तो अब देखो, अगर एक लीनियर मोशन में किसी भी बस का या किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर स्पीड हमको चेंज करना है तो हम लोग उस पर फोर्स लगाते हैं, मस्कुलर फोर्स एक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर इस मार्कर को हम ऊपर से छोड़े तो मैंने कोई फोर्स नहीं लगाया, यहाँ पर फोर्स कौन लगाया, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स
अर्थ जो है इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट किया और इसको अपने तरफ खींच लिया। इसीलिए इस एक्सीलरेशन को हम लोग बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी अर्थ के ग्रेविटी की वजह से इसका स्पीड जो है धीरे धीरे कंटिन्यूअसली चेंज होते जा रहा है। और कितने की रफ्तार से चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर आप लोग देखिए चेंज हो रहा है, ये यहाँ पर ये चेंज हो रहा है g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई सेकेंड, यानी कि हर एक सेकेंड में ऑब्जेक्ट का स्पीड 9.8 मीटर पर सेकेंड बढ़ते जा रहा है ना। जब ऊपर से ड्रॉप करेंगे तो उसका स्पीड कंटिन्यूअसली चेंज होते जाएगा। अगर इसको हम 10 कंसीडर करें तो हर एक सेकेंड में, जैसे मान लो यहाँ पर स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, आफ्टर 1 सेकेंड 30 मीटर पर सेकेंड, देखो 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से पढ़ा, अगले एक सेकेंड में 40, अगले एक सेकंड में 50, यानी कि कंटिन्यूअसली 10 मीटर पर सेकंड या 9.8 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से उसका स्पीड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना। तो अब चेंज हो रहा है, अब बताओ स्पीड बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो स्पीड बढ़ रहा है। अगर स्पीड किसी भी ऑब्जेक्ट का कंटिन्यूअसली बढ़े तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सीलरेटेड मोशन, है ना। अगर वही उसका स्पीड अगर मान लीजिए इसको ऊपर की तरफ फेंके, तो ऊपर की तरफ फेंके, इनिशियल हमने स्पीड ले लिया 50 मीटर पर सेकंड, तो क्या ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो इसका स्पीड कंटिन्यूअसली बढ़ेगा? नो, इसका स्पीड कंटिन्यूअसली घटेगा। अब मान लो यहाँ से हमने फेंका तो 50 मीटर पर सेकंड का इनिशियल स्पीड दिया, आफ्टर 1 सेकंड तुरंत 10 मीटर पर सेकंड इसका स्पीड ड्रॉप हो जाएगा, 50 से 40, 30, 20, 10 और कुछ हाइट पर जाकर के, है ना। तो इस केस को हम लोग बोलते हैं डी एक्सीलरेटेड मोशन और रिटार्डेड मोशन, यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के टुवर्ड्स गिरे तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सीलरेटेड मोशन, और जो कोई ऑब्जेक्ट को अर्थ से अपवर्ड डायरेक्शन में फेंके तो उसको हम लोग बोलते हैं रिटार्डेड मोशन। तो अब देखो इस क्वेश्चन को जरा हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो अब देखिए, अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर, यानी कि हाइट एज बराबर 20 मीटर, 20 मीटर की ऊंचाई से उसको ड्रॉप किया जा रहा है। तो अच्छा ये बताओ कि जब 20 मीटर की ऊंचाई से उसको ड्रॉप किया जा रहा है तो इस केस में हम जी का वैल्यू कितना कंसीडर करेंगे, तो जी का वैल्यू हम यहाँ पर ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड। एक्चुअल में 9.8 होता है, लेकिन हम कैलकुलेशन के लिए जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी ले सकते हैं। बात आपको जानना बहुत जरूरी है कि जी का वैल्यू एग्जैक्ट 9.8 हर जगह नहीं होता है, ये वेरी भी करता है प्लेस टू प्लेस, है ना। इस पर कभी बाद में चर्चा करेंगे। अच्छा अब देखिए, अब कह रहा है फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। अच्छा ये बताओ कि जब इस चीज को सिंपली जेंटली हमने ड्रॉप किया तो क्या हमने कुछ इनिशियल स्पीड दिया? नहीं ना, सिंपली इसको छोड़ दिया। तो यहाँ पर हमारा इनिशियल स्पीड क्या होगा, तो यहाँ पर हमारा u बराबर हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड, है ना। अच्छा अब हमको कैलकुलेट करना है कि किस स्पीड से, अच्छा ये बताओ कि यहाँ से इसको तो इसका स्पीड 0 था, लेकिन जैसे ही ये अर्थ के टुवर्ड्स आएगा तो इसका स्पीड कंटिन्यूअसली चेंज होगा, है ना। तो अर्थ को जाकर के जब स्ट्राइक करेगा तो उस समय उसका फाइनल स्पीड क्या होगा, यानी हमसे पूछा क्या क्या, v इज इक्वल टू व्हाट। तो अब देखिए, अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब डाउनवर्ड मोशन की बात है तो फॉर्मूला हमने पहले ही बताया था कि जो इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे वो पॉजिटिव वाला, चलिए डाउनवर्ड मोशन की बात है तो यहाँ पर हम लोग एक फॉर्मूला यूज करेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। बताओ v का वैल्यू हमको तो कैलकुलेट करना है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u का वैल्यू क्या है, तो u का वैल्यू 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस 2, g का वैल्यू कितना हम लोग कंसीडर करेंगे 10, और h का वैल्यू दिया हुआ है कितना 20। तो अब यहाँ पर v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, और 20 टू जा 40 और 40 10 जा 400, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 400। अब हम बोलेंगे v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे v इज इक्वल टू अंडर 400, यानी कि हमारा फाइनल वेलोसिटी हो गया 20 मीटर पर सेकंड, यानी कि उसको हमने ड्रॉप किया था 0 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, यानी कुछ उसका इनिशियल स्पीड नहीं दिया था, लेकिन जब ग्राउंड को उसने स्ट्राइक किया उस समय इसका स्पीड था 20 मीटर पर सेकंड। अब देखो इस न्यूमेरिकल्स में एक और क्वेश्चन छुपा हुआ है, वो ये है कि आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। अगर इसको हमने ऊपर से छोड़ा 20 मीटर की हाइट से, तो कितने देर के बाद ये जाकर के जमीन को ग्राउंड पर स्ट्राइक करेगा, है ना। तो अब स्ट्राइक करने की टाइम पूछ रहा है। अब बताओ टाइम अगर पूछे तो टाइम के लिए एक फॉर्मूला, इसको आप लोग समझ पा रहे होंगे, जरा मैं इसको इरेज कर दूं, है ना। इसमें हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। जब बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स आप लोग बनाएंगे तो फॉर्मूला कहां पर कौन सा फॉर्मूला एप्रोप्रिएट होगा आप उसको समझ पाएंगे, है ना। चलिए अब टाइम की बात करते हैं, तो यहाँ पर v का वैल्यू हमारा कितना हो गया
20 मीटर पर सेकेंड। अब इसको इरेज कर देता हूँ ना। अब हमको बात है कितने टाइम के बाद, यानी कि अब हमसे एक नया चीज पूछ देगा t इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास दो फॉर्मूला है, तीन फॉर्मूला है। अब कौन से फॉर्मूला की बात करें एक बार इसको समझेंगे। अगर हम v इज इक्वल टू u प्लस gt ये फॉर्मूला अप्लाई करें तो क्या ये फॉर्मूला हमको टाइम दे देगा? सबसे पहले चीज जो चीज हमको निकालनी है वो चीज उस फॉर्मूले में है कि नहीं। अगर टाइम की बात है तो टाइम उस फॉर्मूला में है कि नहीं। देखिए यहाँ पर टाइम है फॉर्मूला में, तो ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gx, क्या ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे? तो नो। क्यों? क्योंकि इसमें कहीं टाइम की बात नहीं है, इस फॉर्मूला को अप्लाई हम लोग नहीं कर सकते। एक और फॉर्मूला है h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर टाइम है। तो फॉर्मूला बताइए कौन सा यूज करें? चलिए पहले वाला फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेते हैं, ये वाला। ठीक, दोनों फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे, देखते हैं कि हमको मिल पा रहा है टाइम का वैल्यू सेम या अलग अलग। चलिए तो पहला फॉर्मूला देख पा रहे हैं v इज इक्वल टू u प्लस gt। अब बताओ v का वैल्यू हमने कितना कैलकुलेट कर रखा है? 20, तो लिख लेंगे 20 इज इक्वल टू u का वैल्यू इनिशियल क्या है? 0 प्लस g का वैल्यू कितना होता है? 10 और हमको टाइम कैलकुलेट करना है। तो अब देखो 10t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20, यानी कि t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20/10 और यहाँ से कैलकुलेट किए कितना हो जाएगा? 2, यानी कि टाइम हमारा कितना सेकंड हो गया? क्लियर आ रहा है? t इज इक्वल टू 2 सेकंड। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको फॉर्मूला ये यूज करना है, इस फॉर्मूला को भी यूज करके देखो, है ना। चलो ये वाला फॉर्मूला यूज करता हूँ। अब जैसे मान लीजिए हमने फॉर्मूला यूज कर लिया h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। अब बताओ h का वैल्यू कितना है? कितने मीटर की ऊंचाई से ड्रॉप किया है? 20 मीटर का प्लेस करने हैं। 20 इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड 0 टाइम t प्लस हाफ g का वैल्यू 10 t स्क्वायर। अब बोलो 0 को t से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो पूरा सिस्टम ही 0, तो 20 इज इक्वल टू हाफ। अब यहाँ कट कर दो 2 को 5 से, तो 5t स्क्वायर है ना, तो इसको यहाँ पर हम लिख देंगे 5t स्क्वायर। तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि t स्क्वायर इज इक्वल टू 20/5, कट कर 4, यानी कि t स्क्वायर इज इक्वल टू √4 बराबर 2 सेकंड। तो फॉर्मूला कोई भी बस अप्लाई कर लेना चाहिए। इस फॉर्मूला को हमने यूज किया तो टाइम हमको मिल गया 2 सेकंड, इस फॉर्मूला को भी हमने यूज किया टाइम हमको मिल गया 2 सेकंड, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन को बनाने के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला को कब कहाँ कैसे अप्लाई करते हैं इसको सीखना बहुत जरूरी है। अगर इसको नहीं सीख पाएंगे तो शायद हम लोग न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाएंगे, और ये तब होगा जब आप सतत कंटिन्यूअसली, है ना, अपने स्टडी में ध्यान रखें और उसको करेंगे। चलिए तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।